फॉर ए रिएक्शन A प्लस बी C प्लस 2D बन रहा है। एक्सपेरिमेंटली रिएक्शन है, 3 एक्सपेरिमेंट किए गए, डाटा ये दिया हुआ है, मोल पर लीटर में है, ये कंसेंट्रेशन है आपकी मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर में कंसेंट्रेशन, ये है आपकी रेट। अब देखो आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या इंडिविजुअल ऑर्डर निकालो, ए और बी का ऑर्डर निकाल के देना है, ठीक है। फाइंड ऑर्डर ऑफ, यहां पे लिख लो फाइंड ऑर्डर ऑफ ए एंड बी, इंडिविजुअल निकालना है। फिर अपन टोटल ऑर्डर पूछे तो ए प्लस बी का दोनों का जोड़ के निकाल देंगे। ओके सर, तो मैंने क्या बताया, एक तो सिंपल मेथड मैंने बताया, क्या देखो अगर अल्फा निकालना है तो बी को देख लो, बी कौन सी सेम है, बी कौन सा सेम है, ये वाला बी सेम है। अल्फा में देखो, ए में देखो, अगर ए को 0.40 से 0.80 किया, मतलब इसको दुगना किया तो रेट में क्या फर्क पड़ा, रेट तो सेम रहा 5.5 से 5.5, यानी अल्फा को दुगना करने पर भी रेट सेम है, यानी उसकी पावर 0 है, तो अल्फा क्या हो गया 0। भाई किसी की पावर 0 मतलब 1, वो चेंज नहीं हो रहा है यार। अल्फा एक ही कंसंट्रेशन को दुगना किया मैंने तो रेट तो सेम ही रही, रेट चेंज नहीं हुई, मतलब 0 ऑर्डर वाली रिएक्शन वही चीज होगी ना, तो अल्फा क्या हो गया 0। अब देखो बीटा निकालता हूं तो अल्फा सेम वाली वैल्यू कौन सी है, देखो 40 और 40, ये देखो इसको सेम है, यानी पहला और तीसरा एक्सपेरिमेंट में एक ही वैल्यू सेम है, तो बीटा की वैल्यू यहां से चेक कर लेंगे। कैसे, देखो पहला और तीसरा यहां पे सेम है, तो इसमें पहला और तीसरा में क्या चेंज आ रहा है, देखो पहले से तीसरे में गए अपन, तो 20 से ये कितना हुआ 40, यानी ये दोगुना हो रहा है, 20 से 40 ये दोगुना हो रहा है। रेट को देखो 5.5 से ये 2.2 जा रही है, 10 टू पावर -4 है, यहाँ पे 10 टू पावर -3, मतलब ये 4 गुना हो रही है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना करता हूं तो रेट 4 गुना कब होगी, 2 गुना करने पर रेट 4 गुना, मतलब उसकी पावर 2 होगी, तभी हो सकता है, यानी 2 की पावर 2 करेंगे तभी 4 हो सकता है, ठीक है। तो यानी कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना करने पर रेट क्या हो रही है 4 गुना, तो क्या होगा बीटा क्या हो जाएगा 2। तो ए का ऑर्डर 0 और बी का ऑर्डर 2 निकाल लिया ऐसे।